ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है लॉगिन का दोबारा से ले लेंगे पार्ट। ओके, सो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो है एंटर कर चुकी हूँ। नाउ आई हैव 2 प्रोजेक्ट्स इनटू इट। ओके, हमने कुछ 2 प्रोजेक्ट इसमें बनाए हुए। तो अभी ये जो ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट्स है, इसे अभी फिलहाल हम सिग्नस का देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। लास्ट वीक हमने इसके बारे में देखा था। सो विल गो गेट ऑन टू द बोर्ड्स। बोर्ड्स में हमें इतने सारे जो है यूजर स्टोरीज, टास्क, एपिक, ये सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोजेक्ट नजर आना चाहिए कि हम कुछ किसी चीज पर काम कर रहे हैं। सागविका नहीं, अभी आपको साइड बाय साइड नहीं करना है। अभी पहले आप एक साइकिल देख लीजिए एंड देन आई विल गाइड यू। तो आप लोग अकाउंट बनाने से लेके तो सारी चीजें स्टार्टिंग से करेंगे। या सो इस तरीके से कुछ हमारा प्रोजेक्ट नजर आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर साकेत गुप्ता है, प्रशांत, आदित्य, इतने सारे जो है मेंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। सो ऐसे हमें टीम के मेंबर्स नजर आने चाहिए, यूजर स्टोरीज नजर आनी चाहिए कि किसको कौन सा टास्क असाइन है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंट, तो हमें इस तरीके से दिखना चाहिए स्प्रिंट की। देखिए स्प्रिंट 2 तो नहीं, 1 में हमने ये किया था। या जब हम स्प्रिंट 1 की बात कर रहे हैं तो इतना कैपेसिटी है नॉट। सो सारी चीजें हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि यस वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और वो इस तरीके से सिस्टमैटिकली सारी चीजें बनी हुई है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग चाहते हैं कि अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, या आप लोगों को यहाँ तक आना है लॉगिन करके, अकाउंट क्रिएट करके? यस, स्टार्टिंग से आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो क्या होगा, साथ ही साथ आप ओके ठीक है, हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं पहले एंड देन विल डू दी हैंड्स ऑन। ठीक है, तो या थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, मैं चाहती हूँ कि क्लास में ही हो, तो ठीक है हम पहले एक साइकिल ले लेते हैं एंड देन वील एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन हमें नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। देखिए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मैं खुद ओनर हूँ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मैं मेंबर हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तब मैं आपको इसका क्लैरिफिकेशन दूंगी कि ओनर होना और मेंबर होना कैसे डिफरेंट है। ओके, सो पहले अब हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट का नेम हम लोग दे देते हैं से जुलाई बैच, नाम इस तरीके से दे देते हैं सो दैट हम इसे आइडेंटिफाई कर सके। प्राइवेट बनाना है हमें, इसे पब्लिक नहीं बनाना है, प्राइवेट बनाना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट है, हम हर किसी को इसका एक्सेस नहीं देना चाहते। सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर क्रिएट। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में ओके आप लोगों को बैंक मैनेजमेंट सिस्टम याद होगा लास्ट वीक का, सो उसी से रिलेटेड हम थोड़ा कुछ बनाएंगे। ठीक है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से इसका मैंने डिस्क्रिप्शन अभी फिलहाल इतना ही दिया एंड आई एम क्रिएटिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। ओके गुड, सो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी फिलहाल समरी में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है। ओके, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन एंड ऑल हमने ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ओके, सो अभी हम चलते हैं विकी पे। ओके, तो प्रोजेक्ट का कुछ विकी बना लेते, कुछ डिस्क्रिप्शन दे देते प्रोजेक्ट के बारे में। सिंपल अभी दे देंगे। इतना ही ठीक है, आप इसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, पूरा एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली किस बारे में है और इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स आने वाले हैं, एवरीथिंग यू कैन गिव इट इनटू दैट।
सो विकी अभी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं बोर्ड्स पे। ओके, सो अभी बोर्ड्स जो है अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने इसमें कोई वर्क आइटम ऐड नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, सो अभी जो है हम वर्क आइटम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले। ओके, सो अभी मैं इसको ड्रॉप डाउन में देखूंगी तो मुझे यहाँ पे एपिक, इशू एंड टास्क 3 ही जो है वर्क आइटम्स नजर आ रहे हैं। बट हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसमें बग भी होता है। ओके, सत्येंद्र विकी के बारे में पूछ रहे। विकी इज जस्ट लाइक विकिपीडिया। आप जैसे किसी चीज के बारे में सर्च करते हो तो यहाँ अगर प्रोजेक्ट विकी की बात हम कर रहे हैं तो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस बारे में है ये प्रोजेक्ट। ओके, तो वहां पे आप अपना डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से दे सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने छोटा सा ही दिया है, बट एक्चुअली जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है। ओके, सो यस, हम वर्क आइटम की बात कर रहे थे। सो वर्क आइटम में अभी फिलहाल हमें सिर्फ 3 ही वर्क आइटम्स नजर आ रहे हैं, दैट इज एपिक, इशू एंड टास्क। ओके, यस सत्येंद्र, हम इस पे बात करेंगे व्हाट विल बी एपिक एंड एवरीथिंग। ओके, सो अब लास्ट टाइम जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था तो उसमें बग्स भी थे और यस कुछ और अलग चीजें आपको याद है कौन से वर्क आइटम्स उसमें एडेड थे? यूजर स्टोरीज थी। यस, किसी और को कुछ और याद है वर्क आइटम्स? ओके ओके ओके, सो अभी हम ये कर लेते हैं। I'll take you to that project. हम डिफरेंस देख लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में, सिग्नस प्रोजेक्ट में। ठीक है, बोर्ड्स में अभी हम जब आ रहे हैं या न्यू वर्क आइटम आप देख रहे हैं तो यहाँ बग, एपिक, फीचर, इशू, टास्क, टेस्ट केस, यूजर स्टोरी, इतना सब कुछ है। बट वही अगर मैं इस प्रोजेक्ट में आ जाऊँ, हमारे प्रोजेक्ट में जुलाई बैच में, सो यहाँ मुझे वर्क आइटम सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं। ओके, सो अभी सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है हमें। ओके, जैसे कि हम इसमें जा रहे हैं सिग्नस में तो हमें इतने सारे वर्क आइटम्स नजर आ रहे हैं। ओके, बट वही अगर हम हमारे प्रेजेंट प्रोजेक्ट में चलते हैं तो सिर्फ यहाँ पे इतने ही वर्क आइटम्स नजर आ रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट विल फिगर आउट कि इसको नॉर्मल हमें बाकी वर्क आइटम्स कैसे लाने हैं। ठीक है, सो इसके लिए हम देख लेते हैं। हमें जाना होगा सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग में। सो लेफ्ट में नीचे के साइड में कॉर्नर में आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स नजर आ रही है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ आपको प्रोसेस नजर आ रही है, दैट इज बेसिक। तो इस बेसिक पे आपको क्लिक करना है। सो बाय डिफॉल्ट आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो सो वो बेसिक जो है प्रोसेस को अडॉप्ट कर ले रहा है। ओके, सो बट अभी हमें चाहिए कि इतनी सारी जो है वर्क आइटम्स इसमें ऐड हो जाए। ओके, सो अभी हम चलेंगे ऑल प्रोसेस में। बेसिक में अभी फिलहाल हम कि बेसिक में क्या क्या होता है, एपिक, इशू एंड टास्क। बट अभी हमें बाकी प्रोसेसेस भी देखनी है कि बेसिक के अलावा और कौन सी प्रोसेस होती है। सो हम ऑल प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। बेसिक देखिए डिफॉल्ट है। सो बाय डिफॉल्ट आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, बाय डिफॉल्ट इट विल टेक दी बेसिक प्रोसेस। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अजाइल लेना है तो अब आप अजाइल में देख सकते हैं बग है, एपिक है, फीचर, इशू, टास्क, यूजर स्टोरी, इतना सब कुछ है। ओके, विल गो बैक अगेन। अभी हम चलते हैं स्क्रम के ऊपर में। तो स्क्रम में अगेन एम्पिडेडमेंट भी है इसमें। ओके, ये एक नई चीज है, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम है। देन वी हैव ऑल प्रोसेस में अभी हम CMMI में चलते हैं तो इसमें इतने और वर्क आइटम्स हमें नजर आ रहे हैं। ओके, सो अभी हमें किस पे चलना है, अजाइल पे। अजाइल प्रोसेस को हमें अडॉप्ट करना है। सो गुड क्वेश्चन यादू कि हम कैसे चॉइस करेंगे कि हमें बेसिक लेना है अजाइल या स्क्रम। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपके प्रोजेक्ट को बेस्ट सूट क्या कर रहा है। ओके, अभी फिलहाल हमारे प्रोजेक्ट में हमें चाहिए फीचर, इशू, बग, यूजर स्टोरी। यूजर स्टोरी सबसे मेन है हमारे इसमें। तो अभी हमें अजाइल में हमारा जो है काम बन जाएगा। बट अब कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिसमें आपको और भी फीचर्स चाहिए होंगे, और भी वर्क आइटम्स चाहिए होंगे, देन यू कैन गो विथ स्क्रम। ओके, और आपको चाहिए तो आप अपना खुद का भी प्रोसेस क्रिएट कर सकते हो। सो वो अभी आगे की स्टेप है। अभी हम पहले बेसिक देख लेते हैं, जो अवेलेबल है उसको कैसे यूज करना है। ओके, सो हम चलते हैं। तो ये
अजाइल जो प्रोसेस है हमें इसे अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम ऑल प्रोसेसेस में वापस आ चुके हैं। नाउ वी नीड टू असाइन इट टू दी प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में हमें इसे असाइन करना है क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट बेसिक प्रोसेस दिया हुआ है। सो अभी इस पे ऐड करके ऐड न्यू टीम प्रोजेक्ट। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है। आशीष देखिए मैं एक फ्लो में कर लेती हूँ, वैसे भी अभी आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ही, बट वन गो में हम अभी देख लेते हैं थोड़ा। ओके, सो यस, ओके। सो अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि हमारा प्रोजेक्ट है जो बेसिक प्रोसेस पे चल रहा है। बेसिक प्रोसेस में क्या है, एपिक, इशू एंड व्हाट इज द अदर थिंग, टास्क। यस, एपिक, इशू एंड टास्क, इतने ही वर्क आइटम्स हमारे पास में अवेलेबल है। बट अभी हमें क्या करना है, हमारे प्रोजेक्ट में हमें अजाइल प्रोसेस को इन प्रैक्टिस लाना है। वी नीड बग ऑल्सो, फीचर ऑल्सो, यूजर स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि इसको प्रोसेस को कैसे चेंज करना है, राइट। बेसिक से हमें इसे अजाइल में कैसे लाना है। सो यहाँ ऑल प्रोसेस में आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, अजाइल, स्क्रम, CMMI। सो अजाइल के जो ऑप्शंस है इसमें आप जाओगे एंड यू विल गो विथ न्यू टीम प्रोजेक्ट। सो अभी आप न्यू टीम प्रोजेक्ट ले रहे हो और प्रोजेक्ट का नेम आपको डालना है। वेट, इसमें क्रिएट हो जाएगा, वेट। ठीक है, हम उसमें भी चलते हैं, जस्ट अ मिनट। प्रोजेक्ट, तो अभी हम ऑल प्रोसेस में चलते हैं, फिलहाल तो बेसिक में चलते हैं क्योंकि या बेसिक का ये जो टीम प्रोजेक्ट है, देखिए यहाँ पे 1 है जो हमारा प्रोजेक्ट है प्रेजेंट जुलाई बैच वाला। ओके, सो इस प्रोजेक्ट पे अभी हम चलते हैं जुलाई बैच। इसमें प्रोसेस कौन सा इम्प्लीमेंटेड है, बेसिक। सो नाउ वील चेंज द प्रोसेस ऑफ इट। चेंज प्रोसेस में अभी हम चलते हैं और इसमें टारगेट प्रोसेस हमें क्या चाहिए, अजाइल। ओके, विल सेव इट, हम इसे सेव कर रहे हैं। ओके, सेव हो चुका है, विल क्लोज इट। अभी हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे वापस, जुलाई बैच। ओके, बोर्ड्स में हम चलते हैं एंड न्यू आइटम में अब हमें बग, एपिक, फीचर, इशू, टास्क, एवरीथिंग, टेस्ट केस, यूजर स्टोरी सब कुछ नजर आ रहा है। बट वही पहले इसका प्रोसेस कौन सा था, बेसिक। सो वी वर जस्ट गेटिंग एपिक, इशू एंड टास्क। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने क्या करने की कोशिश की है, हमने यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस चेंज की है, बेसिक टू अजाइल। क्लियर है सबको, हमने हमारे प्रोजेक्ट की जो है सिर्फ प्रोसेस चेंज की है, बेसिक टू अजाइल। क्लियर, ओके गुड। अब हम देखेंगे कि इसमें वर्क आइटम्स कैसे ऐड करना है। सो बीच में किसी का क्वेश्चन था कि शायद सत्येंद्र का, कि एपिक क्या होता है। सो एपिक का मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी बताया था। एपिक इज जस्ट लाइक, जैसे महाभारत होती है कि महाभारत के अंदर में मल्टीपल स्टोरीज है। ओके, सो महाभारत एक एपिक हो गया। ओके, वैसे ही अगर मैं बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम को भी मुझे ब्रेक डाउन करना होगा मॉड्यूल्स में। लाइक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, फिर डिटेल्स को कैसे एडिट करना है, या पिन कैसे चेंज करना है, या विड्रॉवल या डिपॉजिट। यस, तो जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है हम इस पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, हम इसके मॉड्यूल्स पे पहले काम कर रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है। सो बाय वर्किंग ऑन द मॉड्यूल द बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इज गेटिंग क्रिएटेड। तो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, ये हो गया एक एपिक, जिसपे हम डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, उसके मॉड्यूल्स पे काम करके इनडायरेक्टली उसका वर्क कंप्लीट हो रहा है। सो दैट इज द एपिक। ओके, सो अभी आपको इसी पे फोकस करना है। अभी हम वर्क आइटम्स इसी तरह बनाएंगे एपिक के ऊपर में। ओके, या दीपक ने जैसे कहा इट्स अ ग्रंथ, एंड ग्रंथ के अंदर में मल्टीपल स्टोरीज है। सो स्टोरीज लिखने से हमारी ग्रंथ जो है कंप्लीट हो रही है। ओके, या गुड। सो अभी हम चलते हैं न्यू वर्क आइटम पे। तो सबसे पहले हम जो है ऐड करेंगे एपिक को। अब आप समझिए कि हम एक टीम है, ओके, एंड हम
किस पे काम कर रहे हैं, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम पे। सो सबसे पहले अभी हमारी क्या चल रही है, नॉट स्क्रम, हमारी अभी स्प्रिंट प्लानिंग नहीं चल रही है अभी फिलहाल, बस हम प्रोजेक्ट के ऊपर में डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को कौन से मॉड्यूल्स लगने वाले हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक दी बैकलॉग्स, जो प्रोडक्ट ओनर के लेवल पे या स्क्रम मास्टर के लेवल पे जो चीजें हो रही है वो पहले अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम एपिक बना लेंगे। सो एपिक क्या हो गया, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो इसको हम टाइटल दे देंगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एंड इसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन ज्यादा कुछ इसमें डालूंगी नहीं। एंड इसमें प्रायोरिटी ऑब्वियसली हम इस पे काम कर रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें रिस्क डाल सकते हो आप, एफर्ट्स डाल सकते हो। ओके, बाकी चीजों को भी आप फिल कर सकते हो। फिलहाल इसमें मैं ज्यादा कुछ इसमें डालूंगी नहीं। ओके, एंड वील जस्ट सेव इट। ओके, अब हमने इसे सेव कर लिया है। लेट्स गेट बैक टू वर्क आइटम्स। तो अभी वर्क आइटम में आप देख सकते हो कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एक एपिक हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, जो अभी फिलहाल किसी को असाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे मल्टीपल मॉड्यूल्स है, जैसे क्रिएशन ऑफ अकाउंट, एडिटिंग ऑफ डिटेल्स, या चेंजिंग ऑफ पेन, या आप कहे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारे जो है मॉड्यूल्स उसमें मौजूद है। तो इन मॉड्यूल्स को हम क्या कहेंगे, यूजर स्टोरी। ओके, तो अभी हम फर्स्ट यूजर स्टोरी बना लेते हैं। सो फर्स्ट यूजर स्टोरी का हम टाइटल दे देंगे लाइक अकाउंट क्रिएशन। दिस इज द नेम, ये इसका नेम हो गया। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव स्टोरी पॉइंट। सो यस, स्टोरी पॉइंट के बारे में कोई कुछ जानता है? यस, स्टोरी पॉइंट का कुछ आइडिया किसी को नहीं? ओके, सो आई टेल यू, स्टोरी पॉइंट हम फेबोनाची सीरीज में देते हैं 1, 3, 5, 8 लाइक दैट, बट यहाँ प्रोजेक्ट में हम 5 तक ही देंगे इसको। ठीक है, स्टोरी पॉइंट करेक्ट पल्लवी, एफर्ट पुट टू डेवलप एंड टेस्टिंग। या इसमें स्टोरी पॉइंट हम इस तरीके से देंगे, जैसे हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएशन, इस मॉड्यूल की बात करें। ओके, सो इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन कितना है इसको बनाने में, इसकी प्रायोरिटी कितनी है, देन इसका इम्पोर्टेंस कितना है, इसमें ईज कितना है। तो सारी चीजों को लेते हुए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग कि इसमें एफर्ट्स कितने लग रहे हैं या डेज कितने लग रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये एक ओवरऑल होता है कि इसमें रिस्क, कॉम्प्लिकेशन कितना है, या इसको एफर्ट्स कितने लग रहे हैं बनाने में। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम इसे ये दे देते हैं काउंटिंग फिबोनाची सीरीज में, लाइक इट इज 1, 3 और 5। ओके, जस्ट किसी का एक क्वेश्चन आया है, जस्ट लेट मी रीड दैट। यस यस यादू, जो आपका क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बताया था, हम इसको या रेप्लिकेट, हम इसको सपोज कर रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। ओके, सो कोडिंग पार्ट अलग हो जाएगा, बट डेवऑप्स में हम यहाँ भी फिलहाल इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें काम कैसे करना है। ओके, मल्टीपल लोग इस पे कैसे काम करेंगे। यस, सो स्टोरी पॉइंट अभी मैं अकाउंट क्रिएशन को दे देती हूँ लाइक 3 दे देते हैं। ओके, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो लेस इम्पोर्टेंट, जिसको स्टोरी पॉइंट हम दे देंगे 3। ओके, सो सेव कर लेते हैं, बैक टू वर्क आइटम। तो हमारा ये अकाउंट क्रिएशन हो चुका है। देन वील क्रिएट few more user stories, like we have edit details. Okay, user story again 3 से हम दे देंगे save. Okay, back to work item, मैं जल्दी आपको करके दिखा देती हूँ and then you will do it on your own. Okay, so इसमें हम ले लेते हैं change pin. Okay, इसको हम ले लेते हैं
फिफ्थ पे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए। ओके, वी हैव डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है, इतना हम कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे यस दीपक, वी आर क्रिएटिंग चेक पॉइंट्स कि हमें एग्जैक्टली किस पर काम करना है। कि इतना हमने अभी फिलहाल क्रिएट कर लिया, 4 हमने यूजर स्टोरीज इसके अंदर में क्रिएट की हुई है। ओके, नाउ अब यूजर स्टोरीज के अंदर में मल्टीपल टास्क होते हैं। अब ये नहीं होता कि अकाउंट क्रिएशन तो हम डायरेक्टली अकाउंट क्रिएशन पे काम करें। अकाउंट क्रिएट कैसे होगा, अकाउंट में हमें कुछ और लगेगा उसको क्रिएट करने के लिए, हमें जैसे डिटेल्स लगेगी, समझ लीजिए कि जो कस्टमर है उसका नेम हमें लगेगा, एड्रेस, एज, ये सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, जब हम इस पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। सो अगेन आप यहाँ पे भी फिलहाल सपोज कीजिए जो ये यूजर स्टोरी अकाउंट क्रिएशन, अगेन इट इज वर्किंग लाइक एन एपिक। इसके अंदर में भी अभी कुछ टास्क हमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले होगा एपिक, दैट इज बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर में होंगी यूजर स्टोरीज। ओके, एंड देन यूजर स्टोरीज के अंदर में भी हमारे पास में मल्टीपल टास्क होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, टास्क। ओके, सो अभी मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि इसमें लिंक, इसमें टास्क कैसे आपको ऐड करना है। ओके, सो अकाउंट क्रिएशन में भी फिलहाल हम चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएशन, इसकी स्टोरी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब इसके अंदर में मुझे टास्क क्रिएट करना है कि और इसको मुझे क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको इस ऑप्शन पे जाना है जो कि है लिंक्स। ठीक है, तो अभी हम लिंक्स पे क्लिक कर लेते हैं, ऐड ए लिंक कर लेंगे, न्यू आइटम हम बना लेते हैं। या सो इट्स अ चाइल्ड, लिंक टाइप जो है चाइल्ड। सो यहाँ अकाउंट क्रिएशन पेरेंट हो जाएगा, एंड देन इसके अंदर जो हम टास्क बना रहे हैं दैट इज चाइल्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट क्रिएशन में हमें फॉर एग्जाम्पल नेम लगने वाला है कस्टमर का। सो विल राइट कस्टमर नेम, इस पे हमने ओके कर लिया। ओके, सो कस्टमर नेम, इसकी प्रायोरिटी हम लोग दे देते हैं 2। यस, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। सो अभी फिलहाल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बाकी सारी चीजें। ओके, नाउ आई जस्ट सेव एंड क्लोज। तो ये एक जो टास्क है इसमें क्रिएट हो चुका है। अभी हम वर्क आइटम पे अगर वापस आते हैं, सो यू कैन सी कस्टमर नेम। ओके, एंड देन अभी फिलहाल ये किसी को असाइन नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप, ओके सागरिका आप स्टोरी पॉइंट मिस कर चुके हैं, ठीक है। अभी पहले हम प्रैक्टिकल पे देख लेते हैं, तब मैं आपको ये पॉइंट बता दूंगी। ठीक है, सो इस तरीके से अब अकाउंट क्रिएशन में आपने कस्टमर नेम ले लिया है। ओके, फिर आपको लगेगा कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नंबर। सो इसमें समझ लीजिए आप 4 और टास्क ऐड करेंगे, कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 4 टास्क आपको अकाउंट क्रिएशन में करने। फिर एडिट डिटेल्स के अंदर में अगेन आपको कुछ टास्क लगेंगे कि कैसे आपको एडिट करना है। देन चेंज पिन के वक्त अगेन आपको कुछ टास्क लगेंगे, डिपॉजिट के वक्त अगेन आपको कुछ टास्क लगेंगे। ओके, सो ये जो है अभी आपको क्लास में करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट टास्क दैट यू हैव इज, आपको सबसे पहले अजोर अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, आपका जो भी आउटलुक आईडी है उससे आप जो है अपना अजोर अकाउंट क्रिएट करोगे एंड देन आफ्टर यू विल गो विद द अजोर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये चीजें क्लास में हो पाएगी अभी। आई वांट यू कि आप यहीं पे प्रैक्टिस करो ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं पे रिजॉल्व हो जाए। हाँ ललित, हम ये रिपीट करेंगे कि कैसे टास्क एंड ऑल आपको ऐड करना है। हाँ दीपक, यस इट इज वर्किंग लाइक एन इंडेक्स पेज। तो जो हम प्रोडक्ट बैकलॉग देख रहे थे, सो ये सारे प्रोडक्ट बैकलॉग है कि मुझे अगर बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो इतने सारे टास्क यूजर स्टोरी को मुझे कंप्लीट करना होगा। अब जब हम स्प्रिंट की प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या चीज है, उसको उस तरीके से हम जो है असाइन करेंगे। ओके, सो यस राजन का क्वेश्चन है कि बेसिक टू अजाइल कैसे चेंज करना है। यस, मैं वो भी आपको बता देती हूँ।
एक क्वेश्चन छूट गया था, थिंक वो सागरिका का था, लेट मी जस्ट चेक फॉर इट, वो बना रह जाएगा। यस, स्टोरी पॉइंट्स। तो स्टोरी पॉइंट इज द कॉम्प्लिकेशन दैट यू कैन टॉक अबाउट, कि किसी भी टास्क को करने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, या कितनी नई चीजें है उसमें, या उसमें एफर्ट्स कितने लगने वाले। इट्स नॉट डिफाइनिंग जस्ट वन थिंग। आप इसको ऐसे ले सकते हो कि इसमें कॉम्प्लिकेशन कितना ज्यादा, इसमें कुछ नया है, उस टाइप से आप स्टोरी पॉइंट को अरेंज कर सकते हो। इट इज लाइक 1, 3, 5, 8 फिबोनाची सीरीज में, सो यूजुअली वील रेंज इट फ्रॉम 1 to 5, या तो आप 1 दे दो, 3 या 5, प्रायोरिटी को देखते हुए। यस, दीपक का शायद कुछ क्वेश्चन है। दीपक, हो सके तो आप यहाँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए। या फिबोनाची सीरीज 1, 3, 5, 8 उसी तरीके से जैसे वो ऐड होती रहती है 13। तो या ओके, तो अभी सबसे पहला टास्क आपको ये है कि अजोर अकाउंट आपको बनाना है। ओके दीपक, मैं आपको बता देती हूँ, फिबोनाची सीरीज इज लाइक, वो स्टार्ट होती है 1 से, देन वी हैव, okay, I'll give you one this thing article about it, Fibonacci series, तो आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे। या ओके, तो आप लोगों को अभी फिलहाल अजोर अकाउंट क्रिएट करना है। फिलहाल अभी हम उसमें कुछ कॉस्टिंग नहीं रख रहे हैं, अभी हमें कुछ बैलेंस की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी हम कोई रिसोर्सेस नहीं बना रहे, तो ओके, सो अभी कुछ बैरियर नहीं आएगा। तो अगर आपका कुछ कार्ड अकाउंट्स एंड ऑल मांग रहे हैं, तो अभी फिलहाल आपको फ्री ट्रायल स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हम जो है कोई भी क्या कहते हैं उसे, रिसोर्स हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, जैसे ललित ने बताया 1, 2, 3, 5, 8, 13 ये फिबोनाची सीरीज होती है। ओके, सब लोग जिनके भी पास में अजोर ये आउटलुक आईडी है, एवरीवन ट्राई टू साइन इनटू अजोर पोर्टल। सब लोग वैसे ही सर्च कीजिए Azure portal login and try to sign in with your Outlook account. तो जैसे ही आप लोग का Azure अकाउंट क्रिएट हो जाता है या आप उसमें लॉगिन कर पाते हैं, सो जस्ट गिव मी अ दिस थिंग, हैंड्स अप की आपका हो चुका है। ओके, दीपक ने आपको लिंक दी है, सो दैट विल बी हेल्पफुल। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है आप चेंज कर सकते हो। ओके, सब लोग पहले मुझे बता दीजिए कि सब लोगों का लॉगिन हो चुका है। यस, अज्योर पे सब लोग आ चुके हैं इस तरीके से। ओके, या सो अब आपको सर्च करना है यहाँ पे Azure DevOps Organizations। ओके, सो Azure DevOps Organization पे आप इस तरह चले जाओगे तो यहाँ आपको ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। सो यू जस्ट नीड टू गो विथ My Azure DevOps Organizations। सो इस पे क्लिक करना है। Again, it will ask you for
लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अभी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, बट आई थिंक आप लोगों के इसमें इट विल आस्क फॉर दी लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो सेम वही चीज आपको यूज करनी है, आपका आउटलुक अकाउंट एंड द पासवर्ड व्हाट एवर यू आर यूजिंग। तो सब लोग Azure DevOps पे इस तरीके से आ सकते हैं। लाइक आई हैव दिस वन, इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है। या सागरिका, एग्जैक्टली। अच्छा, लॉगिन आप कर सकते हैं सागरिका Azure पे। ओके, तो अब आपको करना है यहाँ पे सर्च रिसोर्सेस में, आपको सर्च करना है Azure DevOps ऑर्गेनाइजेशन। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको माय Azure DevOps ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से आपको नजर आएगा। नजर आ रहा है सागरिका? और किसी का कुछ क्वेश्चन था? जस्ट लेट मी चेक फॉर इट। यस दीपक, आपको क्या ऐड करना है? वांट टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नया ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिएट करना है। ओके, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है एंड नाउ यू वांट टू क्रिएट वन मोर। ओके, सो आप इस तरीके से न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वहां नीचे में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली किसी नाम से उसको यूज करना चाहते हैं, सो यू जस्ट गो ऑन टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू कैन क्रिएट इट। ओके, यस सागरिका, आप लॉगिन कर पा रहे हो Azure DevOps पे? बाकी लोग भी प्लीज मुझे बताइए, आप लोग Azure DevOps पे लॉगिन कर पा रहे हो? ओके, दीपक, वो डिलीटिंग एंड ऑल दैट वी विल सी लेटर। अभी फिलहाल आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन अगर आप करना चाह रहे हैं क्रिएट, तो कर लीजिए एंड देन गिव सम नेम टू इट। जैसे प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ जुलाई बैच दिया है, तो आप एक काम कीजिए, सब लोग जुलाई बैच ही नाम देंगे, बट जुलाई बैच के आगे सब लोग अपना अपना नाम डालेंगे। लाइक इफ इट इज दीपक, सो आप लिखोगे जुलाई बैच दीपक विदाउट एनी स्पेस। अगर सागरिका है तो वो लिखेंगे जुलाई बैच सागरिका। ओके, इस तरीके से इकबाल, आप भी इसी तरीके से करेंगे, सब लोग अपना अपना नाम इसके आगे डालेंगे। इकबाल, जब तक हम कोई रिसोर्स क्रिएट नहीं कर रहे, सो वी डोंट नीड एनी मनी ओवर हियर, वी डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी किसी को कोई फ्री ट्रायल एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि फिलहाल अभी हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, जब हम रिसोर्स क्रिएट करेंगे दैट टाइम विल बी रिक्वायरिंग मनी ओवर देयर। ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे कि हमने न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जुलाई बैच है, सो जुलाई बैच में आपको ऐड करना है अपना नाम, लाइक जुलाई बैच। सो सुजित, जैसे आप सुजित हो तो आप सुजित करोगे। ओके, इस तरीके से आपको जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हाँ, प्राइवेट क्रिएट करना है सुजित। ओके, प्रोजेक्ट सब लोगों का क्रिएट हो चुका है। ये अकाउंट, योगेश आपको कुछ एरर आ रहा है? ओके ठीक है योगेश, आपका देखते हैं हम लोग। हाँ, आशीष, हम हमारे प्रोजेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। हाँ, उमा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट? गुड क्वेश्चन। सो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक समझिए कि हमारा एक टीम है, ओके, 10 लोगों का टीम है, बट दे आर साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, बट उस प्रोजेक्ट को 2 पीसेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। सो एक टीम, 5 लोगों की टीम एक पार्ट पे काम कर रही है और 5 लोगों की टीम दूसरे पार्ट पे काम कर रही है। तो अब क्या होगा, इन्होंने स्प्लिट कर दिया, कह रहे हैं कि 2 प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर दिस वन सेम प्रोजेक्ट। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा, सो दे विल मर्ज इट। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मल्टीपल टीम्स उसमें हो सकती है।
हाँ, अभी फिलहाल आप 7 ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, प्रोजेक्ट सबका बन चुका है। गुड। सो यस, यू विल जस्ट क्लिक ओवर इट। आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इस तरीके से आपको कुछ समरी, आपकी समरी आपको नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी आपने कुछ उसमें ऐड नहीं किया हुआ है। सो यू जस्ट गो ऑन विकी, और कुछ भी आपको जो डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड करना है तो आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड कर सकते हो। प्राइवेट रखना है आशीष इसको, आपको। ओके, विकी में आपको जो भी डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है यू कैन पुट दैट इनटू इट। विकी में आप उसको डाल दीजिए, देन गो बैक टू समरी। सो इस तरीके से आपका कुछ दिखना चाहिए पेज लाइक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो जैसे मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बैंक मैनेजमेंट सिस्टम डाला हुआ था, वैसे आप जो भी डिस्क्रिप्शन डालो वो इस तरीके से दिखना चाहिए। सो यस, जैसे ही आपका डिस्क्रिप्शन विकी ऐड करके हो जाए, सो जस्ट गिव मी यस, नोटिफाई मी। प्राइवेट रखना है सबको प्रोजेक्ट, हम इसमें मेंबर्स ऐड करेंगे अब क्योंकि ओके। यादव, विकी के लिए आपको इस विकी वाले ऑप्शन में जाना है। ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, डिटेल डाला हुआ है। सो देयर यू विल गेट द ऑप्शन टू ऐड दी डिटेल्स। तो आप जो भी लगे आप अपने डिटेल्स उसमें ऐड कर दीजिए विकी में और सेव कर दीजिए। सो व्हेन यू गेट बैक टू दी समरी पेज, तो आपने जो भी डिटेल्स डाली हुई है वो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। हाँ दीपक, आपको नाम देना है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, या डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में कुछ और थोड़ा लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको शॉर्ट रखा हुआ था, जस्ट द बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ललित, टास्क यूजर स्टोरी अभी हम देखते हैं उसको, ठीक है। या जैसे ही सबका डिस्क्रिप्शन ऐड करके हो जाए, विकी सॉरी विकी ऐड जिसका करके हो जाए, सो जस्ट गिव मी अ नोटिफिकेशन दैट यू हैव डन इट। यस करके सबका हो गया है विकी डिटेल डालते हुए। यस, ओके, गुड। अब हम चलते हैं बोर्ड्स पे। ओके, बोर्ड्स पे अभी आप न्यू वर्क आइटम पे आप जिस टाइम पर जा रहे हो तो आपको ये सारे जो है ऑप्शंस नहीं मिल रहे होंगे सबको। एपिक, इशू एंड टास्क, ये तीन ही चीजें नजर आ रही होगी, राइट? यस और नो? यस। तो अभी हमें देखना है कि प्रोसेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। सो यू नीड टू गो ऑन टू दी प्रोजेक्ट सेटिंग। सो प्रोजेक्ट सेटिंग सबको नजर आ रहा है? यू जस्ट गो ऑन टू इट, प्रोजेक्ट सेटिंग। अब यहाँ पहले आपको नेम है, तो बीच में कोई तो पूछ रहा था, शायद दीपक थे, कि नेम कैसे चेंज करना है। तो यहाँ डायरेक्टली आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। ओके, सो अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, अभी फिलहाल हमें वो सब नहीं करना है। सागरिका, हो सकता है कि वो सेव नहीं हुआ, ओवरव्यू में नहीं नजर आएगा आपको। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, हम वो आपका पॉइंट भी देख लेते हैं सागरिका। ओके, तो अभी आपको प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस में आपको अजाइल नजर आपके इसमें बेसिक नजर आ रहा होगा सब लोगों को। ओके, मेरा ऑलरेडी अजाइल है, सो यू जस्ट क्लिक ऑन टू दैट बेसिक। सबको बेसिक नजर आ गया प्रोसेस? यस, ओके। दीपक, आपको फिर से कुछ ये हो गया, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना था दीपक, एंड प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको प्रोसेस बेसिक नजर आएगी। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बेसिक। तो यहाँ मेरा ऑल प्रोसेस अजाइल है, तो यहाँ आप लोगों का अजाइल ना होते हुए बेसिक होगा। यस यस दीपक, डू इट। हाँ, या तो बाय डिफॉल्ट जो है ये बेसिक में चला जाता है, तो वो भी सेटिंग्स जो है हम चेंज कर सकते हैं।
ओके योगेश आपका प्रॉब्लम, ओके ओके, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अजूर फ्री अकाउंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ठीक है योगेश, आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक सब लोग आ गए। यहाँ पे अजाइल की जगह सब लोगों को बेसिक नजर आ रहा होगा, बट यू नीड टू क्लिक ऑन ऑल प्रोसेसेस। ओके सब लोग किस पे क्लिक करेंगे? ऑल प्रोसेसेस पे, यू जस्ट क्लिक ऑन इट। तो यहाँ आपको बेसिक अजाइल स्क्रम इस तरीके से प्रोसेसेस नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है? यस गुड। अब आप देख सकते हैं बेसिक के आगे में टीम प्रोजेक्ट, यहाँ मेरा 0 है बिकॉज बेसिक में मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट आप लोगों के इसमें 1 होगा। ओके सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर दैट 1। हाँ तो बेसिक में यहाँ आगे में टीम प्रोजेक्ट के अंदर में आप लोगों का 1 एक काउंटिंग होगा कि आपका एक प्रोजेक्ट बेसिक के अंदर में है। ओके यादव आपको 2 मिल रहा है, हो सकता है आपने 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो। या करेक्ट करेक्ट, हमने 2 प्रोजेक्ट क्रिएट किए इसलिए दोनों बाय डिफॉल्ट उसमें जा चुके हैं। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर दैट काउंट। यहाँ मेरा 0 है क्योंकि बेसिक में कोई है नहीं, सो आप लोगों को उस 1 पे जाना है। सो अभी फिलहाल मैं इस पे चले जाती हूँ सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन। अब जैसे ही आपका जुलाई बैच आपको बेसिक के अंदर में नजर आ रहा है, सो यू विल क्लिक ओवर द ऑप्शन दैट इज चेंज प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही आपका जुलाई बैच है तो इसमें आपको ऑप्शंस में जाके चेंज प्रोसेस में जाना है, इस पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे टारगेट प्रोसेस पूछा जाएगा, सो यू नीड टू गो विथ अजाइल। ठीक है, अभी मेरा ऑलरेडी अजाइल है इसलिए मैं इसको अजाइल में नहीं डाल पा रही हूँ, बट आपका यहाँ पे अजाइल ऑप्शन आपको नजर आएगा। सो ये सब लोग कर पा रहे हैं? यस अजाइल सबको मिल रहा है? ओके तो जैसे ही आप अजाइल को सिलेक्ट कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू गो विथ सेव। आपको चेंजेस जो है सेव करने हैं एंड देन यू जस्ट क्लोज इट। गुड। अभी हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे वापस। सो यहाँ जैसे मुझे खुशनूर आंसर सेटिंग्स प्रोसेस नजर आ रही है, तो वैसे ही आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका नाम आपको यहाँ नजर आएगा, यू जस्ट क्लिक ओवर इट। ओके तो आप वापस से अपने ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे एंड देन यू जस्ट सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट जिसके आपने प्रोसेस अभी अभी चेंज किए। सो जुलाई बैच में हम लोग चलते हैं। ओके बोर्ड्स में चलेंगे। अब जब आप इसमें न्यू वर्क आइटम्स ले रहे हो तो आपको बग एपिक फीचर ये सारे जो है टास्क नजर आएंगे, वर्क आइटम्स नजर आएंगे। सबको नजर आ रहे हैं? ओके गुड। सो अब इसी तरीके से आपको अब ऐड करना है एपिक। एपिक में आप ऐड करोगे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो एंड प्रायोरिटीज में डाल दीजिए लाइक वी हैव 2, सो आप इसे 1 दे सकते हो, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस हिसाब से इसे दे दीजिए एंड देन जस्ट यू गो विथ सेव। सेव कर लोगे तो आपका वो जो एपिक है वर्क आइटम वो सेव हो जाएगा एंड यू गेट टू सी दी चेंजेस लाइक दिस बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे एपिक आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। एवरीवन इज एबल टू क्रिएट द एपिक? गुड। ओके अब हमने एक एपिक क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। सो दैट मॉड्यूल्स इज नथिंग बट यूजर स्टोरी। ओके सो यूजर स्टोरी अब आप कैसे क्रिएट करोगे? अगेन न्यू वर्क आइटम, यूजर स्टोरी पे आप जाओगे। ओके फिर यहाँ आप इसका टाइटल दोगे अकाउंट क्रिएशन। ठीक है अकाउंट क्रिएशन, अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो एंड देन यू कैन गो विद द स्टोरी पॉइंट। ठीक है जो भी इसका सीरीज आपको लगता है देना है आप उस हिसाब से दे दीजिए स्टोरी पॉइंट एंड हाँ अभी फिलहाल हम इतना ही रखेंगे एंड देन यू नीड टू गो विथ सेव। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको जो है अपना अकाउंट क्रिएशन इस तरीके से यूजर स्टोरी मिल जाएगा। सो एवरीवन विल क्रिएट 3 more user stories, that is edit details, change pin and deposit। इस तरीके से 4 यूजर स्टोरी सब लोग क्रिएट करेंगे अभी जल्दी से। यस योगेश आपका कुछ प्रॉब्लम था
तो आप फ्री ट्रायल के लिए जो है फ्री अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो। तो योगेश क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है? आप अजोर पे पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हो? ओके, सो लेट मी जस्ट रिपीट द स्टेप्स। तो इस तरीके से आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, राइट? आपने अकाउंट क्रिएट किया है बट आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। अगेन ट्राई वन मोर टाइम, अजोर पोर्टल लॉगिन, आप उस ऑप्शन पे जाइए और फिर से ट्राई कीजिए अपना आउटलुक अकाउंट और पासवर्ड को यूज करते हुए पोर्टल में लॉगिन करने का। जस्ट डू इट अगेन। अजोर पोर्टल लॉगिन सर्च कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन पे जाके ट्राई टू साइन इनसाइड इट। Yeah, third user story I'm showing you. Change pen and deposit. Yes, योगेश, आपको राइट कॉर्नर में साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो यूज करते हुए आपको साइन इन करने की कोशिश करना है। ओके यादव, सारे वर्क आइटम्स क्रिएट हो चुके, गुड। वंस एवरीवन इज डन जस्ट नोटिफाई मी। योगेश, आप भी नोटिफाई कीजिए कहाँ तक पहुंचे। या श्योर योगेश। तब तक हम देख लेते हैं कि यूजर स्टोरी के अंदर में हमें टास्क कैसे क्रिएट करना है। हाँ, हम देख लेते हैं कि इसमें लिंक कैसे हमें ऐड करना है। ओके, प्रायोरिटी यादू कि इसकी प्रायोरिटी कितनी है, कितना जल्द से जल्द ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होना चाहिए। लाइक हम अगर अकाउंट क्रिएशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी को अगर ये बैकलॉग नजर आ रहा है तो हमें बताना है उसे कि देखिए प्रायोरिटी इसकी 2 है। फर्स्ट पे आप कुछ और कर सकते हो, बट जैसे ही आपका फर्स्ट वाली चीजें हो चुकी है तो सेकंड पे आपको उसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर प्रायोरिटी हम ज्यादा डाल रहे हैं लाइक 3 और 4, तो इट मीन्स कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्रायोरिटी इज लाइक दैट। एंड स्टोरी पॉइंट, अगेन इसमें कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं, इसमें एफर्ट्स कितने लगने वाले, इट्स नॉट जस्ट वन पॉइंट, इसमें सारी चीजें आ जाती है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन, एफर्ट्स या कुछ नया चीज इसमें कितना ज्यादा है। सो स्टोरी पॉइंट यू विल गिव इट अकॉर्डिंगली। ओके, या तो अभी हम थे टास्क कैसे हमें इसमें ऐड करना है। ओके, तो अभी आप अकाउंट क्रिएशन को हाँ, अकाउंट क्रिएशन पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू वांट टू ऐड अ टास्क इनटू इट। सो टास्क इज नथिंग बट उसके अंदर की एक लिंक है। ओके, सो यू कैन सी दिस लिंक ऑप्शन ओवर हियर। सबको नजर आ रहा है लिंक? ओके, लिंक्स सबको नजर आ रही है? जस्ट क्लिक ओवर इट। तो यहाँ मेरी ऑलरेडी एक लिंक क्रिएटेड है, अदरवाइज यू विल गेट दी ऑप्शन जैसे मैं पहले दिखा था कि ऐड न्यू लिंक। ठीक है, तो आपको एग्जिस्टिंग में नहीं जाना है, न्यू में जाना है। ओके, सो आई गो विद ऐड लिंक। सो इसमें न्यू आइटम में जाना है आपको, न्यू आइटम आप क्रिएट करोगे। सो लिंक टाइप होना चाहिए चाइल्ड एंड वर्क आइटम होना चाहिए टास्क। ओके, एंड टाइटल आप दे दोगे, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इट? कस्टमर नेम। यस, कस्टमर नेम आप उसको जो है टाइटल दे दोगे एंड देन यू जस्ट नीड टू गो विद ओके। Okay, and over here save and close. ओके योगेश, आपका कुछ ओके, आई थिंक योगेश आप उस आप अकाउंट ओके, वो आपका प्रॉब्लम देखना होगा योगेश। ओके, विल सी टू इट। सो सेव एंड क्लोज, इस तरीके से सबका टास्क क्रिएट हो चुका है। ओके, या योगेश विल लुक इनटू योर प्रॉब्लम। यस, तो अभी आप वर्क आइटम्स में चले जाओगे। सो यू विल सी किस तरीके से हमें बैकलॉग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पर, ओके दीपक, टास्क के लिए ठीक है। देखिए अकाउंट क्रिएशन में हम चलते हैं। ओके, अकाउंट क्रिएशन में आप जा चुके हो। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्स का। ओके, ये लिंक्स आपको नजर आ रहा है दीपक? यस, हाँ गुड। सो लिंक्स में आप चले जाएंगे। अब अगर आपका लिंक्स टास्क नहीं बने हुए, जैसे यहाँ ऑलरेडी मेरा कस्टमर नेम बना हुआ है, बट अगर आपका नहीं बना है तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखेगा ऐड अ लिंक। ओके, सो वही ऐड अ लिंक मेरा यहाँ पर है। सो व्हेन यू क्लिक ओवर इट, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एग्जिस्टिंग आइटम, न्यू आइटम। सो यू नीड टू गो विथ न्यू आइटम। नजर आ रहा है आपको न्यू आइटम? यस दीपक, गुड। न्यू आइटम पे आप चले जाओगे। लिंक टाइप आपको देना है चाइल्ड, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन पेरेंट होगा, उसके अंदर में हम कुछ टास्क दे रहे हैं। ओके, सो इट विल बी चाइल्ड। वर्क आइटम टाइप होगा टास्क, एंड देन यू कैन गिव द नेम, दैट इज कस्टमर नेम। ओके, आप यहाँ पर प्रेस करोगे नेम देने के बाद में, एंड देन यू नीड टू गो विथ सेव एंड क्लोज। ओके, क्लियर है दीपक? कोई यहाँ तक इशू? तो बैक टू वर्क आइटम्स, तो हमें इस तरीके से वर्क आइटम्स नजर आने चाहिए। ओके, सो राइट नाउ इट इज 9:05। हम यहाँ पे 5-6 मिनट का यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें मेंबर्स कैसे ऐड करने हैं। जैसे हमने अब हमारे प्रोजेक्ट को प्राइवेट बनाया हुआ है, तो अब हम सिलेक्टेड लोगों को इसका एक्सेस कैसे दे सकते हैं। ओके, सो विल लुक इनटू दैट। अभी हम 5-6 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके, और तब तक किसी को कुछ और क्वेरी है, सो प्लीज पुट इट इनटू दैट चैट बॉक्स, तो हम ब्रेक के बाद उसे ले लेंगे। ओके, या
ओके, आई एम बैक। आवाज सबको क्लियर आ रही है मेरी? ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है कि यूजर स्टोरी किस तरह से बनाना है एंड देन उसके अंदर में टास्क कैसे असाइन करने हैं? सबको क्लियर है सारी स्टेप्स? ओके, गुड। जस्ट लेट मी रीड दिस वन थिंग। ओके, स्टेप्स आपने डाली है दीपक, गुड। ओके, सो अब मुझे आप लोगों से इनपुट ये चाहिए कि सब लोग जो है चैट बॉक्स में अपना अपना लिंक डालेंगे। लाइक माय लिंक इज, लेट मी चेक फॉर इट, इट इज आई थिंक khushnu.devops6@outlook.com। ओके, सो इस तरीके से जो भी आप लोगों की आईडी है तो सब लोग अपनी अपनी आईडी इसमें डालेंगे। नाउ विल सी कि कैसे मेंबर्स ऐड करने हैं हमें हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है बट मुझे अब हम मेरे प्रोजेक्ट में मेंबर्स को ऐड करना है, तो किस तरीके से मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, सो आई एम पुटिंग ऑन माय आईडी। ठीक है, सो जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। ठीक है, आप लोग चाहे तो मुझे भी ऐड कर सकते हैं अपने अपने इसमें। आई विल शो यू द स्टेप। केस मोर, जैसे राजन ने भेजी rajan.sharma@outlook.com, सागरिका की जैसे इस तरीके से आप लोग अपने अपनी आउटलुक आईडी जो है या ओके, गुड। ठीक है, ओके, सो अब आपको जाना है इसके लिए प्रोजेक्ट सेटिंग में। ठीक है, आप जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग में। एवरीवन विल लुक इनटू द होल स्टेप्स कि एग्जैक्टली कैसे ये होता है, टीम मेंबर्स हम कैसे ऐड करते हैं। ओके, तो आप चले जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। ओके, यहाँ पे ओवरव्यू के बाद आपको मिल जाएंगी टीम्स। ओके, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर टीम्स। ओके, सो एक टीम मेरी बनी हुई है जुलाई बैच टीम, ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा तो उस हिसाब से आपकी टीम बाय डिफॉल्ट बनी हुई होगी। लाइक आई हैव जुलाई बैच टीम। इसमें अभी फिलहाल एक ही मेंबर है जो कि मैं हूँ, दैट इज दी ओनर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आईडी। अब मुझे ओके, यादू आप मिस कर चुके थे उस स्टेप को। ओके, तो आपको सिर्फ ये करना है, आपके प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है जिस तरीके से हम पहले गए थे। राइट कॉर्नर, सॉरी लेफ्ट डाउनलोड कॉर्नर में जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग्स था, उसमें जाके आपको ओवरव्यू के बाद टीम्स में जाना है, टीम्स ऑप्शन में। एंड देन आपका जुलाई बैच टीम बाय डिफॉल्ट एक टीम बना हुआ होगा जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है उससे। तो यहाँ मेरा जुलाई बैच टीम बना हुआ है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ओवर इट। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंड नाउ आई एम जस्ट हैविंग वन मेंबर इनटू इट, दैट इज मी इटसेल्फ। अब मुझे इसमें जो है मेंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो अभी यू विल जस्ट क्लिक ओवर दी ऐड ऑप्शन। यहाँ जो ऐड ऑप्शन है दैट विल बी अ डायरेक्ट मेंबर, सो यू जस्ट गो विद द ऐड ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे आप हमें एक टीम बनानी है 5 मेंबर से, सो आपके अलावा यहाँ पे 4 मेंबर आपको और ऐड करने हैं। तो जैसे सब लोगों ने चैट बॉक्स में अपने अपने आउटलुक आईडीज डाली हुई है, सो रैंडमली आप कोई भी 4 पिक कीजिए एंड यू जस्ट ऐड इट इनटू योर दिस थिंग टीम। ठीक है, तो सबसे पहले भी मुझे सबसे न्यू नजर आ रहा है शिखा का, सो आई जस्ट गो विद शिखा अंडरस्कोर तिवारी। ओके, @outlook.com. Okay, so this is one member. Then I'll add the next member. Okay, सुरजीत का नेम नहीं है इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक बाल का हम डाल देते हैं यहाँ। और डॉट आलम
2345@outlook.com. या बारालम फोर मेंबर्स यू नीड टू ऐड. आप एक खुद मेंबर होगे, इसके अलावा 4 मेंबर आपको ऐड करने हैं, तो 5 मेंबर्स का आपको टीम बनाना है. देन आई विल ऐड सीमा मेहता. Seema Mehta, and then we go with योगेश. आपका DevOps काम कर रहा है, so then only I will add you. otherwise आपको changes नजर नहीं आएंगे. Yes योगेश. Okay, it is not working. Okay. One more. Okay, मैं सागरिका को ऐड कर लेती हूँ. outlook.com. या तो 4 मेंबर्स मैंने ऐड कर लिए. तो इस तरीके से आप लोगों को भी 4 मेंबर्स ऐड करने. सब लोग कर चुके हैं 4 मेंबर्स ऐड? यस. सागरिका का spelling, there is an A after now. Is it correct, Sagrika? Okay. Oh, it's gone. .com. Yeah. बाकी सब लोग भी अपना अपना स्पेलिंग चेक कर लीजिए. शिखा, इकबाल, सीमा. Okay. Okay. So yeah. Now you just need to go with add. मैं इसे सेव कर लेती हूँ. So you can see मेरी एक टीम बन चुकी है. टीम में मेरे अलावा 4 मेंबर्स, 5 लोगों की मैंने टीम बनाई हुई है. Okay. So that is Shikha, Seema, Iqbal and Sagrika. Okay. So now I need to give the permissions. अब मुझे इन लोगों को परमिशन देनी है कि वो लोग ओके. शिखा, सीमा, इकबाल एंड सागरिका, नॉट ओनली शिखा एंड ऑल, सब लोग अपना अपना इसमें जाइए. व्हाट डू वी से, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से. ओके. सो मुझे मेरी पहले की ही ऑर्गेनाइजेशंस नजर आ रही है जिसमें मैं एडेड थी. ओके. आई थिंक बहुत से लोगों ने भी मुझे ऐड किया है, बट मुझे वो ऑर्गेनाइजेशंस नजर नहीं आ रही है. किसी को ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है? यस. शिखा, सीमा, इन लोगों में से किसी को? यस. अभी किसी को नजर नहीं आ रही है. ओके. सो अभी हम चलते हैं जुलाई बैच. अगेन हमारे प्रोजेक्ट पर रिटर्न चलेंगे हम लोग. ठीक है. प्रोजेक्ट सेटिंग में चलते हैं. सो यहाँ टीम्स के बाद एक ऑप्शन है परमिशंस का. ओके. सो यू जस्ट नीड टू गो विद द परमिशंस. ओके. अब कंट्रीब्यूटर में याद रखिए, कंट्रीब्यूटर्स जो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है. यू जस्ट नीड टू गो विद द मेंबर्स. तो यहाँ पे जुलाई टीम है. लेट मी चेक फॉर इट.
कितने जो है इसमें मेंबर्स हैं। Just let me go through it one more time. This contributors में मेंबर्स है जुलाई टीम। ओके, मैं क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज अलाउड है, कुछ चीजें नहीं है। डिलीट टीम प्रोजेक्ट, एडिट प्रोजेक्ट लेवल इंफॉर्मेशन, रीनेम, ये सारी चीजें। ओके, कुछ चीजें अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। ओके, तो इसमें हम मेंबर्स देख लेंगे। तो ये सारे मेंबर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी फिलहाल कंट्रीब्यूटर में एक टीम एडेड है। ठीक है, बट अभी चेंजेस किसी को नजर नहीं आ रहे। ओके, सो यस, एक पॉइंट यहाँ पे ये चीज है कि चेंजेस फिलहाल किसी को नजर नहीं आएंगे। इट टेक्स टाइम, इसमें कुछ टाइम लगने वाला है। ओके, तो कल हम इसके ऊपर में बात करेंगे कि मेंबर्स एक्चुअली किसी के दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ओके, इट विल टेक टाइम। कुछ टाइम के बाद में आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी और इसमें कुछ प्रोजेक्ट नजर आएगा। ओके, सो यू विल हैव टू वेट फॉर इट। तो अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि मेंबर्स कैसे ऐड करना है। अब वो मेंबर्स सक्सेसफुली ऐड हुए या नहीं हुए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो विल टॉक ऑन दिस टॉपिक टुमारो। ठीक है, कि किस किस के ऐड हो चुके और किस किस के नहीं हुए। ओके, सो यस, तो अभी हमने परमिशंस कंट्रीब्यूटर में देख चुके हैं हम। तो कंट्रीब्यूटर में हमारी टीम है ऑलरेडी। अगर ये चीज नहीं काम की तो हम कल देखेंगे कि मेंबर्स को एग्जैक्टली कैसे ऐड करना है। सो या रीडर्स में भी आप एक बार चले जाइए और इसमें मेंबर्स जो है ऐड कर दीजिए। ओके, आई डोंट थिंक सो राइट नाउ वी नीड टू डू दिस। मैं अभी फिलहाल सिर्फ शिखा को ऐड करती हूँ इसमें। ओके, रीडर में रीडर्स में मैंने एक मेंबर ऐड किया हुआ है, शिखा को। एडमिनिस्ट्रेटर में फिलहाल किसी को नहीं। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट वेलबींग, या भी आपको सिर्फ कंट्रीब्यूटर में आप देख चुके हैं कि जुलाई बैच टीम है और जुलाई बैच टीम में आप 5 मेंबर यहाँ पे देख सकते हो। ओके, दैट्स इट। अभी सिर्फ इतना ही चेंजेस हमें करना है। रीडर्स में मैंने सिर्फ एक जो है मेंबर को ऐड किया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू ऐड मेंबर्स टू योर टीम। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? अभी इसका अपडेट हमें फिलहाल नहीं नजर आएगा, कुछ टाइम बाद नजर आएगा। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस, ओके, गुड। अभी हम चलते हैं हमारे बोर्ड्स पर वापस। रीडर में अगर आप चाहे तो एक आधी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। ओके, बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं, आपको कुछ ऐड नहीं करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सब हम मेंबर्स को ऐड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि या बोर्ड्स अभी फिलहाल इसका काम नहीं है हमें। बैकलॉग्स भी फिलहाल काम नहीं है। अभी हम देख लेते हैं स्प्रिंट पे। ओके, या तो अभी सब लोग स्प्रिंट पर आ जाएंगे। everyone will come on to the sprints। अब आप ये समझिए कि या स्प्रिंट ऐड करने से पहले ओके हम वो बैकलॉग को ठीक है बाद में कर लेंगे। अभी आप समझिए कि हमारा स्प्रिंट प्लानिंग चल रहा है। ओके, वी आर इन अ टीम और हम लोग अभी स्प्रिंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी स्प्रिंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम स्प्रिंट को डिसाइड करेंगे कि स्प्रिंट चालू कब हो रहा है और उसे बंद कब करना है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू स्प्रिंट। या तो आप करंट स्प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम करंट स्प्रिंट ही ले लेते हैं। ओके, और इसके डायरेक्ट ऊपर में होगा सेट डेट्स। डेट सबको नजर आ रही है? सेट डेट्स, यस, गुड। तो सेट डेट्स पे हम क्लिक कर लेंगे। तो स्प्रिंट 1 की स्टार्टिंग डेट होगी
फॉर एग्जाम्पल हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं लाइक मंडे से 26 जुलाई से, ओके, एंड विल एंड इट एट अराउंड 10 डेज के बाद, सो इट विल एंड एट 6 अगस्त, ठीक है, जो कि फ्राइडे को हमारा वीक क्लोज, तो हमारा स्प्रिंट भी क्लोज। सो 2 वीक्स का हमने एक स्प्रिंट क्रिएट कर लिया। यहाँ तक सब लोग क्रिएट कर पा रहे हैं? किसी को कोई डाउट है? ओके, सो विल जस्ट सेव एंड क्लोज। अब हमारी फर्स्ट स्प्रिंट जो है क्रिएट हो चुकी है, 10 वर्क डेज इसमें एडेड है, ओके, यस। अब हम चलेंगे बैकलॉग्स पे कि स्प्रिंट के बैकलॉग्स क्या है। तो भी स्प्रिंट में तो कोई बैकलॉग है ही नहीं, ओके, सो वील ऐड अ न्यू वर्क आइटम instead of that, okay, we can do it in the assigning part, ठीक है। अभी हम बैकलॉग को रहने देते हैं, अभी हम देख लेते हैं कैपेसिटी की बात। कैपेसिटी पे सब लोग आ जाएंगे। कैपेसिटी में सब लोगों को अपने अलावा 4 और मेंबर्स नजर आ रहे हैं। देखिए, हमने स्प्रिंट क्रिएट कर ली, ओके, स्प्रिंट के बाद डायरेक्टली आपको कैपेसिटी पे आना है, ठीक है, बाकी चीजें हम देखेंगे बैकलॉग एंड ऑल, बट पहले आपको कैपेसिटी के ऊपर में आना है, ओके। सो कैपेसिटी में अपने अलावा आप लोग 4 और मेंबर्स देख सक रहे हैं सब लोग, ओके, सब लोगों को क्लियर है। अब कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है, वी नीड टू नो दिस। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अभी फिलहाल तो लॉकडाउन है, बट ट्रेडिशनली जो हम बात करें कि एक बंदा अगर ऑफिस जा रहा है सुबह और शाम में वापस आ रहा है, सो आपके समझ में वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? एवरीवन विल पुट डाउन इन द चैट बॉक्स, आपके समझ में वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? 8 आवर्स, ओके, यस, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं 8 आवर्स, ओके, यस, 8 इज द स्टैंडर्ड दिस थिंग अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी कंट्रीब्यूट टू दी वर्क, ठीक है, कहीं पर वो 7 भी होता है, कहीं 9 भी होता है, बट यूजुअली स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो 8 वर्किंग आवर्स होते हैं, ओके। अब 8 घंटे अगर मैं बात करूं कि मैं सुबह, एक बंदा सुबह ऑफिस जा रहा है और शाम में वापस आ रहा है, तो क्या वो पूरे 8 घंटे काम कर रहा है? यस, नहीं। अब इसमें क्या होता है, 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाता है बीच में, ओके, सो 8 में से आप 1 घंटा निकाल दीजिए, 7 घंटे रह गए। अब 7 घंटे में भी वो बाकी सारा टाइम काम कर रहा है क्या? नहीं, कभी कुछ मीटिंग्स हो जाती है तो उसमें वो काम नहीं कर रहा, बट मीटिंग अटेंड कर रहा है, ओके, या आप कुछ स्नैक्स के लिए चले जाते हो, या टी टाइम ब्रेक होता है, या किसी से बात कर ली, या कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा की चीजें होती है विच इज नॉट काउंटेबल, तो इसमें हम पकड़ लेंगे 1 घंटा, ओके, तो 7 में से फिर 1 घंटा चला गया, तो गुड इकबाल, जो हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, एग्जैक्टली एक पर्सन कितने घंटे दिन में काम कर रहा है प्रोडक्टिव आवर्स, तो उसे हम लेते हैं 6 आवर्स पर डे, ठीक है, 8 घंटे की भले ही उसकी नौकरी है, बट वो प्रोडक्टिव का कितने घंटे? 6 आवर्स, क्योंकि 1 घंटा उसका लंच ब्रेक हो गया, 1 घंटा बाकी सारी चीजें, बहुत सारे ब्रेक्स हो जाते हैं, कुछ मीटिंग को अटेंड करना है, या मैनेजर से कुछ बात करनी है, या साइड वाले से कुछ बात करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, ओके, सो 6 आवर्स पर डे, गुड गुड एक बात। तो एक बंदे की कैपेसिटी होती है 6 आवर्स पर डे, ओके, तो अब ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो अब हमारी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग इस तरीके से चल रही है कि हम कैपेसिटी के ऊपर में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें एक और सिनेरियो ले लीजिए, जैसे कि अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम वाली चीज चल रही है, ठीक है, तो आप ठीक है, समझ लीजिए कि शिखा शिखा का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो शिखा के यहाँ पे 2 हफ्ते बाद कुछ फंक्शन होने वाला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि शिखा का जो टाइमिंग है पर डे का, तो उन्होंने कह दिया कि मैं 6 आवर्स पर डे काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनके वहाँ कुछ फंक्शन है, तो उन्हें दिन में से 1 से 2 घंटा जो है उस फंक्शन की तैयारी के लिए कुछ देना है, कुछ होगा उनका पर्सनल काम, वी डोंट नो, ओके। सो शिखा इज टेलिंग कि वो पूरा 6 घंटा नहीं काम कर पाएगी, 2 घंटे उन्हें ऑफ चाहिए होंगे, ओके। तो शिखा का कैपेसिटी पर डे उन्होंने बता दिया है कि मेरा 6 आवर्स नहीं है, मेरा 4 आवर्स ही है, ओके।
फिर हमने सीमा से पूछा तो सीमा कह रही कि नहीं मैं फुल डे काम करूंगी, तो हमने उनका डाल दिया 6। देन सागरिका से पूछा तो सागरिका इज अगेन टेलिंग कि नहीं मैं पूरा फुल डे काम कर सकती हूँ, सो विल पुट 6, मेरे लिए भी पूरा 6। एंड देन इकबाल ने भी कह दिया कि यस ही कैन वर्क फॉर 6 आवर्स पर डे। सो इस तरीके से हमने पर डे की कैपेसिटी पे बात कर ली कि कहीं कुछ परसेंट का आपको वर्क फ्रॉम होम या कुछ ऑफ चाहिए या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो हमने ये कैपेसिटी के ऊपर में बात कर ली है पर डे। ओके, नाउ विल गेट बैक टू दी डेज, नंबर ऑफ डेज। अभी इस स्प्रिंट में टोटल कितने डेज है? 10 डेज है। ओके, 5 days from the first week, 5 days from the second week, Monday to Friday. So in total we have 10 working days. Okay, अब मैं इकबाल आलम से पूछ रही हूँ कि आप पूरे 10 डेज अवेलेबल हो क्या, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे? तो इकबाल मुझे कह रहे हैं कि नहीं, नेक्स्ट वीक में, नॉट दिस वीक, नॉट द 26 वन वाला वीक, अगस्त वाले महीने में शायद उन्हें वेडनेसडे को छुट्टी लगेगी। he has some work, कुछ ऑफिस वर्क है, कुछ बैंक वर्क है, he does not know, he has some personal work। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफाई किया है कि एक दिन वो ऑफ लेने वाले। ओके, तो यहाँ मैं डेट डाल सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जुलाई में, ओके, अगस्त में वेडनेसडे को, लाइक 4 अगस्त को उनको कुछ काम है, तो वो ऑफ लेने वाले उस दिन। ओके, तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। ओके, तो इनका 1 डे ऑफ है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी छुट्टी की जरूरत है इसी वीक, लेकिन जुलाई मुझे थर्सडे को छुट्टी लेनी है, 29 को, मुझे भी कुछ पर्सनल काम है। ओके, देन सागरिका इज अवेलेबल, नहीं मैं पूरा 10 डेज आ सकती हूँ, देयर इज नो प्लान एज सच, कोई प्लान है नहीं। फिर सीमा ने कहा कि नहीं, उन्हें 2 दिन की छुट्टी लगेगी, एक इस वीक में ट्यूसडे को 27 को, एंड एडिशनल डे ऑफ, तो उन्हें एक और दिन की छुट्टी चाहिए अगस्त में, अगेन समथिंग 5th को। तो उनकी 2 छुट्टियां चल रही, तो हमने इस पे ओके कर दिया, तो इनके हो गए 2 डेज ऑफ। ओके, अब सबके एक पर्सनल पर्सनल हमने पूछ लिया कि किस किस दिन कौन कौन छुट्टी ले रहे हैं। अब टीम का भी कुछ डे ऑफ होगा। अभी कंपनी की तरफ से समझ लीजिए कि मंडे को, नेक्स्ट मंडे को सब लोगों को बाहर लंच है, तो द होल डे विल बी लाइक ऑन ऑफ, हम ऑफिस आ तो रहे बट काम नहीं होने वाला है उस दिन, सो दैट्स ए डे ऑफ, क्योंकि उस दिन हम कुछ काम नहीं करने वाले, तो पूरी टीम जो है उस दिन काम नहीं करेगी। तो अभी हम ये भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे जो अगस्त का मंडे होगा 2 को, पूरी टीम जो है ऑफ रहेगी, क्योंकि काम के अलावा हम कुछ और करने वाले ऑफिस में, देयर विल बी अ लंच, हम लोग बाहर जाने वाले, दिस इज दी प्लानिंग। अब ये जो है कैपेसिटी है सब लोगों की, कि इकबाल का 1 दिन का छुट्टी है, मेरा 1 दिन का छुट्टी है, एंड पर डे की हमने कैपेसिटी डाली है, तो हम इसे जो है सेव कर लेंगे। ओके, अब जो है ये सेव हो चुका है। या तो गुड क्वेश्चन, आप पूछ रहे हो कि अगर टीम डे ऑफ सेम है किसी और की छुट्टी के दिन से, तो समझ लीजिए कि सीमा ने भी बताया है कि वो मंडे को नहीं आने वाले, और मंडे को सच में डे ऑफ है, तो उनका यहाँ देखिए 2+1 डे, 3 डे का ऑफ हो रहा है उनका, क्योंकि 2 उनके अलग छुट्टियां हैं और एक टीम की छुट्टी है, तो बाय डिफॉल्ट वो काम नहीं करने वाली है, तो इन टोटल उनकी 3 छुट्टियां हो गई। बट अगर उनका सेम है तो उनकी सिर्फ इन टोटल 2 ही छुट्टियां रहेगी। ओके, सो या, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, सब लोग क्लियर है? सो इस तरीके से कैपेसिटी जो है सब लोगों को फिल करनी है, एवरीवन विल फिल दिस अपने हिसाब से। आप लोग कर लीजिए, किसी को कुछ छुट्टी या डे ऑफ, उस पर डे कैपेसिटी आप चाहे तो सबका 6 आवर्स डाल सकते हैं, सब लोग, एवरीवन विल डू दिस टास्क। Okay, once it is done, just notify me. Okay, done. ठीक है,
अभी हम चलते हैं वर्क आइटम पे दोबारा से वापस। जो बोर्ड्स में हमारे वर्क आइटम्स थे इसके ऊपर हम चलते हैं दोबारा वापस। सुरजीत आपको स्प्रिंट में चलते हैं। कैपेसिटी में टीम नजर नहीं आ रही है। यू कैन नॉट सी द मेंबर्स। आपने मेंबर्स सक्सेसफुली ऐड किए थे सुरजीत? एक बार दोबारा देख लीजिए टीम ऐड हो चुकी है क्या प्रॉपर्ली। देखिए यहाँ पे टीम का एक ऑप्शन है ऊपर में, जुलाई बैच टीम। ओके, सो ड्रॉप डाउन में अगर हो सकता है कि कोई और टीम होगी, आपने 2 टीम बनाई होगी जिसमें असाइन नहीं किया हुआ, तो अपनी जो जिस टीम में आपने मेंबर्स ऐड किए उस टीम को ऐड कर लीजिए यहाँ पे। ये भी एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू सी इट सुरजीत? यस करेक्ट, मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑलरेडी जब हमने टीम बनाई हुई है सो यू कैन जस्ट गिव द नेम ऑफ द टीम। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, सो अभी हमारे इन टोटल कितने 5 मेंबर्स हैं। ओके, सो विल गेट बैक टू दी वर्क आइटम्स। ठीक है, वर्क आइटम्स पे हम लोग चलते हैं। अभी जैसे अकाउंट क्रिएशन है, इसमें हमने सिर्फ एक लिंक डाली हुई थी, तो ये टास्क अब सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसमें 4 और लिंक डालूंगी। ठीक है, सो आई ऐड वन मोर लिंक, न्यू आइटम। जैसे कस्टमर नेम है तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी कस्टमर एड्रेस। इसको ओके, सेव एंड क्लोज। फिलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। ठीक है, एक लिंक हो चुका है, एक टास्क इसके अंदर और ऐड हो चुका है। Okay, then again I will go with customer contact. Okay, ठीक है, सेव एंड क्लोज। एक और लिंक है जिसमें हम ऐड करेंगे, that will be say customer age। इसको सेव एंड क्लोज हम लोग कर लेते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन में 4 डिटेल्स हम ले रहे हैं, कस्टमर एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट एंड नेम। तो सब लोग इस तरीके से लिंक्स क्रिएट करेंगे, टास्क क्रिएट करेंगे, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट एंड नेम। ओके, क्लियर है सबको? क्रिएट हो चुके हैं। ओके, गेट बैक टू दी वर्क आइटम्स। ये हमने किसके अंदर बनाए हुए थे? अकाउंट क्रिएशन के अंदर। अब हम हाँ, इन टोटल मैंने कितने टास्क बनाए हुए हैं, इसके अलावा भी मेरे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। सो इस वजह से मुझे ये 30s में नंबर दिख रहे हैं, बट आई थिंक आप लोगों का जो आईडी होगा वो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा शायद। या तो एडिट डिटेल्स में चलते हैं, इसमें भी हम कुछ लिंक्स ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड लिंक कर लेते हैं, न्यू आइटम। so edit detail में we'll go with same thing, edit name। ओके, इसको सेव करेंगे। सेम आपको 4 प्रॉपर्टीज लेते हुए उसको एडिट, बस कस्टमर नेम, एज, एड्रेस की जगह आपको एडिट एडिट डालना है। ठीक, एडिट एड्रेस। ओके, जल्दी से आपको 4 जो है टास्क इसके अंदर में बनाने हैं। edit age, what was the other thing? Contact, yes। न्यू आइटम में edit contact। सेव एंड क्लोज। ओके,
तो अभी जब हम बैक टू वर्क आइटम्स जा रहे हैं तो वी कैन सी कि इतने टास्क हमारे बन चुके हैं। चेंज पिन डिपॉजिट अभी फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब समझिए कि आप कर रहे हैं स्प्रिंट प्लानिंग, ओके। अभी हमने कैपेसिटी देख ली सबकी कि कैपेसिटी सबकी किस हिसाब से होगी, कौन कितने दिन के लिए अवेलेबल है, कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है, ओके। सो अब जो है हम इनको टास्क असाइन करेंगे उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सो समझिए कि कस्टमर नेम पे अभी हम सबसे पहले आ जाते हैं, ओके। तो अभी इसका स्टेट है न्यू, अभी इसको किसी ने एक्टिव नहीं किया है, जुलाई बैच, ओके। इटरेशन भी वही होगा, तो इटरेशन में जाके आपको जाना है स्प्रिंट 1 में, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट स्प्रिंट में हम इसे असाइन कर रहे हैं, ओके। एंड एफर्ट्स जो है इसमें ओरिजिनल एस्टिमेट, समझिए कि कस्टमर नेम को बनाने में हमें फॉर एग्जांपल हमें लगने वाले 12 आवर्स, ओके। तो आपको ये यहाँ पे डाल देना है, देन यू विल सेव इट। तो आप इसको सेव कर चुके हो, ओके। नाउ यू नीड टू असाइन इट। तो कस्टमर नेम अभी समझ लीजिए कि इसमें टीम मेंबर, लेट मी जस्ट चेक फॉर इट। टीम मेंबर्स मुझे देखने इसमें अंडरस्कोर तिवारी तो आपको इस तरीके से इसको सर्च करना होगा। सो मैं ये असाइन कर रही हूँ शिखा को, ओके। सेव, या मैनुअली आपको ऐड करने की जरूरत है। तो कस्टमर नेम मैंने शिखा को असाइन कर दिया है, ठीक है। अब एडिट कॉन्टैक्ट पे आ जाइए, समझ लीजिए, ओके। तो अब इसमें भी समझिए कि एफर्ट्स जो है 12 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। और इटरेशन इसका आपको चेंज करना है क्या, स्प्रिंट 1, ओके। एंड इसको आप असाइन किसको करोगे, समझिए कि ये मैं असाइन करने वाली हूँ इकबाल को, इकबाल, इज इट करेक्ट, हाँ ऐसे, ठीक है। ये मैं सेव को ये मैं असाइन करने वाली हूँ इकबाल को, तो मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक। तो अब आप जितने भी आपने टास्क क्रिएट किए हैं आपको इसे असाइन करना है किसी न किसी को। देखिए यहाँ पे आपको नेम नजर आ रहा है, ठीक है। एडिट एज, ओके। तो एडिट एज अगेन स्प्रिंट 1 के लिए, इसके एफर्ट्स भी समझिए कि 12 आवर्स होंगे। मैं इसे असाइन कर देती हूँ सीमा को, मुझे सर्च फॉर इट, सीमा मेहता, या आई विल सेव इट। तो यहाँ सीमा, इकबाल और शिखा को मिल चुका है। एडिट एड्रेस, सो फोर्थ वन, सागरिका, इज इट, या सागरिका। और स्प्रिंट 1 समझ लीजिए इसमें भी एफर्ट्स 12 आवर्स लगने वाले, हम इसे सेव कर लेते। तो अब हमने जो है इसको असाइन कर दिया 4 लोगों को, 4 वर्क आइटम्स हमने 4 लोगों को असाइन किए हुए हैं। इसमें हमने क्या कहते हैं उसका वो भी डाला हुआ है एफर्ट्स, कितने आवर्स इसमें लगने वाले। सो गेट बैक टू द स्प्रिंट्स, ठीक है। आप जब इसको असाइन कर चुके हो तो भी आप स्प्रिंट में वापस जाओगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है व्यू ऑप्शन, सो वर्क डिटेल्स आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आएगा कि किसके कितने वर्किंग आवर है। सो टीम के इन टोटल 228 आवर्स है, ओके। अभी इकबाल के टोटल 48 आवर्स है, क्यों, क्योंकि एक दिन इकबाल छुट्टी पे होने वाले हैं और एक दिन पूरी टीम ऑफ होने वाली है, तो 2 दिन इकबाल की छुट्टी है और बाकी 8 दिन वो काम कर रहे हैं। सो 6 into 4 8, वी आर गेटिंग 48। सेम फॉर मी, सागरिका के 54 आवर्स है क्योंकि उनकी एक भी दिन की छुट्टी नहीं होने वाली है, सिर्फ
टीम डे ऑफ होगा, सीमा के कम है और शिखा के और भी कम है क्योंकि वो 4 आवर्स पर डे काम करने वाले। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफ। यस, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं बोर्ड्स पे। ओके, अब बोर्ड्स पे अब हम जब चल रहे हैं, सो अभी अकाउंट क्रिएशन डिटेल्स, ओके, या यस यादव, टेक केयर मैम। Then we'll get back to the backlogs. Just give me a minute. Let me just check. Backlogs में just let me check for it first. ओके उमा, आपको वर्क डिटेल्स नहीं नजर आ रही है? ओके, आई विल शो इट टू यू फर्स्ट। देखिए स्प्रिंट में आपको जाना है, ओके, एंड हियर यू हैव द ऑप्शन, ये दिख रहा है व्यू ऑप्शंस, तो इस पे आपको क्लिक करना है, वर्क डिटेल्स ऑफ की जगह वर्क डिटेल्स, okay, so you'll be able to see. So yes, we were on the backlogs. Let me just check for it first. Okay, customer name. अभी आप समझिए कि शिखा जो है बोर्ड्स देख रही है, ठीक है, बैकलॉग्स में है शिखा, एंड शिखा को कस्टमर नेम का जो है टास्क मिला हुआ है, उसमें 12 आवर्स जो है उनको लगने वाले। अभी क्या हुआ कि शिखा ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नाउ शी इज बैक टू दी कोडिंग पार्ट। वो किसी टूल को यूज करते हुए लाइक विजुअल स्टूडियो कोड या विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए कोडिंग करेगी। ओके, तो अभी वो कस्टमर नेम पर वापस आ गई है शिखा। ओके, एंड शिखा ने इसका पहले काम करने से पहले इसका जो है स्टेटस चेंज कर दिया है एक्टिव। क्यों? क्योंकि अभी इस पे काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ओके, अब ओरिजिनल एस्टिमेटेड एफर्ट था 12 घंटे, ठीक है, अभी उन्होंने कितने कंप्लीट किए इसमें से? ओके, रिमेन सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट, अभी वो 4 घंटे उसके ऊपर काम कर चुकी है। ओके, अब रिमेनिंग इसमें से हो गए 8, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया कि इसका स्टेटस एक्टिव डाला हुआ है और कितना काम हुआ है कितने घंटे का वो डाला हुआ है। तो सेव एंड क्लोज, तो अभी इन्होंने सेव एंड क्लोज कर दिया। अभी हम वापस जब स्प्रिंट पे चलते हैं, सो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिखा, या शिखा का आप देख सकते हैं कि 8 घंटे 36 में से 8 घंटे उनके कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, 8 घंटों को काम कंप्लीट होना बाकी है। ओके, सो या मतलब उन्होंने इसमें एक्टिव दिखा दिया है कि 8 घंटे का काम अभी इनका बचा हुआ है। सो इसमें काम कितना बचा हुआ है ये नजर आता है, क्योंकि जो भी अभी हमने वर्क आइटम असाइन किए वो कोई भी एक्टिव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम वापस चलते हैं बैकलॉग्स के ऊपर में। आई विल शो इट टू यू अगेन। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, जैसे कस्टमर एड्रेस है, ओके, तो ये दिया हुआ है, दिस इज अनअसाइन्ड टू समवन, ठीक है, जो अनअसाइन्ड है उस पर हम काम नहीं करते। Edit name, this is also unassigned, maybe this is assigned. या एडिट एड्रेस, ये किसी को असाइन हुआ है, सागरिका ने अभी इसका डाला हुआ है एक्टिव। अभी इन्होंने चेंजेस नहीं किए कि रिमेनिंग और कंप्लीटेड कितने, अभी इसको सिर्फ इतना ही एडिट किया उन्होंने। अभी एडिट एज में चले गए तो सीमा ने फिर से इसको एक्टिव, क्योंकि उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका स्टेटस एक्टिव डाला हुआ है। अब एडिट कॉन्टैक्ट पे हम चलते हैं, तो इकबाल ने भी इसका स्टेटस जो है अभी
चेंज कर दिया एक्टिव, क्योंकि सबने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अपने अपने यूजर स्टोरी जो टास्क है उसका स्टेटस इन्होंने चेंज कर दिया एक्टिव, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो अभी हम जब स्प्रिंट पे वापस जाते हैं, वापस चलते हैं, सो यू कैन सी कि जितना काम हो चुका है उसका ही काउंट आ रहा है, लाइक 8 आवर्स, 12 में से 8 आवर्स बचे हुए, कुछ काम हो चुका है, 4 आवर्स हो चुका है, इसलिए हमें 8 का काउंट मिल रहा है। तो अभी जब हम बैकलॉग्स में वापस चलेंगे और कुछ प्रोग्रेस दिखा देंगे इसमें, मेरे डिटेल्स में थे सारी चीजें। तो जैसे सागरिका ने अगर इसमें से अगेन 6 आवर्स का काम कर लिया, 6 आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है, इसको हम सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। Okay, so now when we go back to the sprint, so we should be able to see it, yes। तो आप देख सकते हैं कि 6 घंटे का काम बचा हुआ है, 6 घंटे का काम जो है वो चुका है। तो ये सबको क्लियर है। इस तरीके से आप थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टास्क असाइन करके, इसमें आवर्स के साथ में थोड़ा ये करके, मैनिपुलेशन करके। सो यहाँ तक सबको क्लियर है। बैकलॉग्स में जाके आपको उसका स्टेटस चेंज करना है कि कितने सबसे पहले तो उसको एक्टिव करना है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, एंड देन यू कैन गिव दी स्टेटस कि कितने आवर्स हो चुके हैं और कितने आवर्स बाकी है। ठीक, तो ये क्लियर है कि स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होगा। सबसे पहले हम पूछेंगे कि कौन कितना अवेलेबल है, ओके, एंड उसके बेसिस पे हम सबको जो है टास्क असाइन करेंगे। या ये सब टीम मेंबर करेंगे। सबसे पहले असाइन जो करना है वो स्क्रम मास्टर कर सकता है, या तो प्रोडक्ट ओनर अगर उस टीम में है, मीटिंग में है, तो असाइन का जो है वो चीज स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर करेगा। बट जिसका काम जैसे जैसे होता जा रहा है उस हिसाब से मेंबर्स अपने अपने आवर्स जो है उसमें अपडेट करते चलेंगे। जो सिर्फ असाइन हुई है वही दिखेगी, सागरिका या सागरिका, वो जो असाइन हुई है वही यूजर स्टोरीज नजर आएगी। या स्क्रम मास्टर विल असाइन, असाइन मतलब एक डिस्कशन होगा कि कौन कितना अच्छा है किस चीज में, उस हिसाब से उनको काम दिया जाएगा अवेलेबिलिटी के हिसाब से। यस, मेंबर्स को आवर्स दे दिए गए कि इतने आवर्स में आपको इतना काम करना है। लाइक एक टास्क में हमने 12 आवर्स दिए हुए हैं, तो अब जिनके 48 आवर्स है तो वो उनको हम ऐसे 4 टास्क दे सकते हैं 12-12 घंटे के। हाँ, अब दैट डिपेंड्स ऑन देम, वो चाहे तो पूरे 48 आवर्स लगाए या तो उससे कम लगाए। बट ज्यादा लगा देंगे तो अगेन आपके जो काम है उसके ऊपर में इफेक्ट आ जाएगा कि बस ये है कि जो भी टाइम स्पेन मिला हुआ है उसके अंदर में आपको काम खत्म करना है। टाइम आपको जो अपना काम है वो टाइम स्पेन के अंदर खत्म करना है, अदरवाइज आपके खुद के क्या कहते हैं उसे कि एक मार्कशीट बनती है, तो उस हिसाब से मार्कशीट में वो अफेक्ट करेगा। फिर अगर ज्यादा आवर्स लग रहे हैं तो देन यू विल हैव टू गो फॉर वर्किंग ऑन वीकेंड्स आल्सो, लाइक सैटरडे एंड संडे। या एग्जैक्टली, ये तो हमने सिर्फ देखा है कि बोर्ड्स के साथ में कैसे मैनिपुलेशन करना है। क्वेरीज, या क्वेरीज मैं आपको कल समझाऊंगी। क्वेरीज इज जस्ट लाइक फिल्टर लगाना कि एक फिल्टर लगा दीजिए कि सीमा को कितने टास्क असाइन है, सिर्फ मुझे सीमा के टास्क देखने, तो आप क्वेरीज में जो है फिल्टर लगा सकते हो, या आपको सिर्फ वो टास्क देखने हैं जो एक आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो। ओके, सो यस, ये हमने सिर्फ बोर्ड्स देखा है, अभी हमें रिपोजिटरी देखनी है, पाइपलाइंस देखनी है, देयर इज अ लॉट टू सी। ओके, तो कल हम स्टार्ट करेंगे या वर्जन कंट्रोल। तो थोड़ा कुछ आइडिया आप लेकर रखिएगा वर्जन कंट्रोल के बारे में। ओके, टुमारोज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर हम देखेंगे कि लोकल से रिमोट पे हम हमारा काम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो या दिस इज इट फॉर टुडे। किसी को कोई क्वेरी हो सो आप वो ग्रुप में डाल सकते हैं, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। या जॉब के बारे में दीपक कुछ बात कर रहे हैं। सो या दीपक, यू विल बी वर्किंग एज एन डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर का काम सिर्फ बोर्ड्स बनाना नहीं है। अभी जब आप आगे चलोगे रिपोजिटरी के साथ में खेलना, पाइपलाइंस के साथ में खेलना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
सो जैसे जैसे टॉपिक्स क्लियर होंगे आप भी क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. या योगेश, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे. ओके, तो विल सी टू इट. आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट्स जो है वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए एंड देन आई विल अपडेट इट फॉर यू. यस, थैंक यू एवरीवन. सो गुड नाइट. कल हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में. Yes, Iqbal. Tomorrow we are going to talk on GitHub. That is what version control is. Okay. Yeah.